नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक बार फिर से अडानी हिंडनबर्ग मामला पूरे देश में बवाल मचाने के लिए बेताब हो रखा है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला तो लगातार चल ही रहा था और आज अंतिम में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट उलझन में है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी सत्ता का चेहरा भी बेनकाब हो गया है। सेबी कटघरे में आकर खड़ा हो चुका है। सेबी बहुत बड़े विवाद में फंसने जा रहा है। सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया और सेबी फिर से बदनाम होने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। दरअसल हुआ क्या है, अडानी हिंडनबर्ग केस इतना विवादित हो चला है कि इसके लपेटे में जो भी आ रहे हैं सबके दामन पर कुछ न कुछ छींटे पड़ते जा रहे हैं। इस बीच जो खबर सामने आई है कि सेबी ने ऐसी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी जिससे मोदी सत्ता की किरकिरी हो गई और मोदी सत्ता की पोल खोल का काम कांग्रेस के धाकड़ नेता जयराम रमेश ने कर दिया। दरअसल सेबी ने जो सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि हम कोई जांच नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में जरा समझिए। यहां पर लाइव लॉ ने लिखा है कि आज दायर हलफनामे में सेबी ने याचिकाकर्ता के उस आरोप का खंडन किया जिसमें यह कहा गया था कि सेबी 2016 से अडानी की जांच कर रहा है। सेबी की ओर से दावा किया गया है कि जांच वास्तव में 51 भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद जारी करने से संबंधित थी, जिसमें अडानी समूह की कोई भी सूचीबद्ध कंपनी नहीं थी। सेबी ने आगे बताया है, जरा ध्यान दीजिएगा, यह आरोप कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 2016 से अडानी की जांच कर रहा है तथ्यात्मक रूप से निराधार है। जीडीआर से संबंधित जांच पर भरोसा करने की मांग पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पिछले हफ्ते की सुनवाई में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी थी कि सेबी 2016 से ही अडानी मामले की जांच करता आ रहा है, इसलिए अडानी समूह के जांच के लिए सेबी को और अत्यधिक समय नहीं मिलने चाहिए। लेकिन इसके बाद सेबी अपने गले में फंसी हड्डी को निकालने के लिए यह कह बैठता है कि हम तो कोई जांच कर ही नहीं रहे थे। और बाद में जयराम रमेश ने जो चिट्ठा खोला है वो भी हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं, जरा देखिए। उसके बाद जयराम रमेश ने जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला था। एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया उसमें मूल बातें क्या थी, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। कि दरअसल जैसे ही सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि वो अडानी समूह के खिलाफ 2016 से कोई जांच नहीं कर रही है, इसके बाद कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 19 जुलाई 2021 को लोकसभा में कहा था कि सेबी अडानी समूह के खिलाफ जांच कर रही है, लेकिन अब सेबी कह रही कि वो अडानी समूह के खिलाफ कोई जांच नहीं कर रही। उन्होंने सवाल किया, क्या ज्यादा खराब बात है संसद को गुमराह करना या फिर उस वक्त सोए रहना जब लाखों निवेशकों के साथ ठगी की गई? क्या ऊपर से कोई रोक रहा था? जयराम रमेश ने वित्त राज्य मंत्री द्वारा संसद में दिए गए लिखित जवाब को भी अपने ट्वीट में अटैच किया है, जो वित्त राज्य मंत्री ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के प्रश्न के जवाब में दिया था। आप ये दोनों देख लीजिए, जवाब है जो लोकसभा में महुआ मोइत्रा को दिया गया था। उसमें मैं दूसरे पन्ने में आ रहा हूं, उसमें जो बी नंबर पॉइंट है ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, यस मैम, सेबी इज इन्वेस्टिगेटिंग सम अडानी ग्रुप कंपनीज विद रिगार्ड टू compliance with SEBI regulations. Further, the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) is investigating certain entities belonging to the Adani Group of companies under laws administered by it. As far as investigation under Income Tax Act 1961 is concerned, disclosure of information regarding specific taxpayer is prohibited except as provided under Section 138 of Act. समझ गए आप? ये जो आपने देखा, सेबी की भी भूमिका है, डीआरआई भी काम पर है, इनकम टैक्स भी काम पर है और ये इंफॉर्मेशन शेयर करने से बच रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि जांच चल रही है। तो मतलब साफ है, या तो सरकार झूठ बोल रही है या सेबी गलत है। क्या मोदी सरकार जानबूझकर सेबी को फंसा रही है? तमाम ऐसे सवाल। वहीं सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी अब उलझन से भरी पड़ी हुई दिखाई पड़ने लगी है। दरअसल सेबी के बारे में यह जानकारी दी गई थी कि अडानी प्रकरण में वो 2016 से ही जांच करते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले में जानकारी मांगी गई तो फिर इन्होंने कहा कि हम तो कोई जांच अडानी मामले में तो कर ही नहीं रहे हैं। और ऐसे में
सुप्रीम कोर्ट समेत पूरा देश हैरान रह गया। लेकिन तभी कांग्रेस के एक धाकड़ नेता जयराम रमेश ने ऐसा खुलासा कर दिया, उसके बाद पूरी मोदी सत्ता हिल गई। दरअसल जयराम रमेश ने कहा या तो सेबी झूठ बोल रहा है या फिर मोदी सरकार झूठ बोल रही है। आखिर सेबी की फजीहत मोदी सरकार करा रही है या फिर मोदी सरकार खुद अपनी बेइज्जती करवा रही है। मामला जब तूल पकड़ा है तो वित्त मंत्रालय के तरफ से जयराम रमेश के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा गया कि मोदी सरकार इस मामले में इस स्टैंड पर कायम है कि सेबी अडानी प्रकरण में जांच 2016 से करती आ रही है। अब जरा सोचिए कि सेबी इनकार कर रही और मोदी सत्ता कह रही है कि सेबी आपको मानना पड़ेगा कि आप जांच कर रहे हैं। यह कितना बड़ा खेल है। महुआ मोइत्रा जब अडानी प्रकरण पर सरकारों को घेरती है, जब सेबी की भूमिका पर सवाल खड़े करती है, डीआरआई की भूमिका पर सवाल खड़े करती है, तो फिर लोग कहते हैं कि महुआ मोइत्रा ये क्या कर रही है। यहां तो देखिए पूरी की पूरी सरकार खोखली बनती फिर रही है, सबके चेहरे से नकाब उतर रहे हैं। गौतम अडानी के मामले में क्या छिपाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को क्या जानकारी दी जा रही है। आप सभी जानते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पूरे देश में कैसे भूचाल सा ला दिया था। गौतम अडानी के कारनामे उजागर होने लगे तो देश में कई निवेशकों के करोड़ों अरबों डूब गए। अडानी भी सीधे अर्श से फर्श पर आ गए। अब इस मामले में जब जांच की बात की गई, जेपीसी की बात की गई, तो कोई सुनने वाला नहीं था। और अब देखिए क्या हुआ कि जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की, इसके साथ ही साथ सेबी को कहा कि आप 2 महीने के भीतर इस मामले की जांच पूरी कर दें, तो सेबी ने क्या कहा कि साहब 2 महीने तो हो गए, हम जांच नहीं कर पाए, जांच बहुत जटिल है, हमें 6 महीने का समय दीजिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद अगली सुनवाई की तारीख दे दी। अगली सुनवाई पर भी एक एक्स्ट्रा हलफनामा दायर करके सेबी ने कहा कि हमारे पास यह वजह है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट हमें कुछ और मोहलत दें। सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में कह दिया 6 महीने का तो समय नहीं दे सकते, 3 महीने तक का दिया जा सकता है। इसमें पूरे केस को निपटाना होगा, बताना होगा कि कितनी बड़ी गड़बड़ी है, गौतम अडानी गलत है, हिंडनबर्ग गलत है, सब कुछ खुलना होगा, खोल देना होगा। लेकिन यहां पर इससे पहले ही सरकार ही बेनकाब हो रही है। आखिर गौतम अडानी को संरक्षण देने का काम किया गया, सेबी को क्या जांच रोक देने के लिए कहा गया? तमाम ऐसे सवाल उठेंगे क्योंकि सेबी ने कहा हम तो जांच कर ही नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार कह रही है कि हम सेबी से जांच करवा रहे थे। कौन झूठ बोल रहा है? सेबी की फजीहत क्यों हो रही है? तमाम ऐसे सवाल गूंजने लगे हैं। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, लाइव लॉ ने आज का लेटेस्ट अपडेट दिया है कि अडानी हिंडनबर्ग मामला सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए समय बढ़ाने की सेबी की अर्जी पर 10 जुलाई तक सुनवाई स्थगित की है। लाइव लॉ ने जानकारी दी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की खंडपीठ ने पिछले हफ्ते आवेदन पर सुनवाई करते हुए संकेत दिया था कि वह पूरी कवायद को खत्म करने के लिए 3 महीने से अधिक की अनुमति नहीं दे सकते। अब ऐसे में 10 जुलाई के बाद फिर अडानी मामले पर सुनवाई होगी इस बात के लिए कि उन्हें कितनी मोहलत दी जाए। तो फिर क्या जो ये मई जून का जो पूरा महीना गुजरेगा, क्या इसे सेबी जांच का समय मान सकती है? आखिर सुप्रीम कोर्ट खुद उलझन में क्यों है? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं जिसमें उलझने ही नजर आती है? महाराष्ट्र प्रकरण पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़े से उलझन से भरा हुआ नजर आया कि फैसला शिंदे के गुट में फैसला लेने का हक स्पीकर को दिया गया, राज्यपाल को गलत बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, फैसला शिंदे के हक में हो गया। यहां जब सीबीआई डायरेक्टर के बारे में इतने सारे बवाल छिड़ गए तो भी सीजेआई ने मोदी सत्ता का साथ दिया। सवाल बड़े गंभीर हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट एक और जहां कड़ा रुख अख्तियार करता हुआ दिखाई पड़ता है, खूब फटकार लगाता है, बावजूद इसके फिर सुप्रीम कोर्ट में जब फैसले की घड़ी आती है तो वह फैसला कहीं ना कहीं निराश कर देने जैसा मालूम पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है? अडानी प्रकरण में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे को अस्वीकार किया, रिफ्यूज किया, मोदी सरकार को फटकार लगाई, तो उम्मीदें बंधी कि हां अब यहां पर एक रास्ता तो है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी तो गठित की है, साथ ही साथ सेबी को निर्देशित तो किया है, लेकिन सेबी 2 महीने पूरे होने से पहले ही हाथ खड़े करके कहता है कि सर और समय दे दीजिए,
हम जांच अभी पूरी नहीं कर पाए हैं, बहुत समय लगने वाला है। क्या खेल चल रहा है और इस जांच के लिए एक्स्ट्रा समय दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसकी सुनवाई अब जुलाई में होगी। तो इस बीच में क्या होगा? जब महुआ मोइत्रा आरोप लगाती हैं कि कहीं ना कहीं सेबी या फिर गौतम अडानी ये लोग सब मिले हुए हैं और ये सब मिलकर के तमाम उन सबूतों को मिटाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद जब रिपोर्ट तैयार हो तो गौतम अडानी को क्लीन चिट मिल जाए। क्या इसी दिन के लिए इंतजार किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट इन सब मामलों को क्या दरकिनार कर देती है? सिर्फ साक्ष्य के सहारे चलने वाली अदालतें क्या ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आंखें मूंद लेंगी? इन सब चीज पर तो ध्यान देना पड़ेगा भाई। जरा सोचिए गौतम अडानी का मामला कितना गहरा है। अगर हिंडनबर्ग ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं तो इस मामले में जांच को इस तरीके से उलझाने की कोशिश क्यों हो रही है? केंद्र सरकार कुछ अलग कह रही, सेबी कुछ अलग कह रहा, अलग अलग जांच एजेंसियों की भूमिका भी यहाँ कटघरे में खड़ी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई की तारीख जब टाली जा रही है तो यह सब कुछ उलझन से भरा हुआ ही दिखाई पड़ता है। आखिरकार गौतम अडानी के चक्कर में देश की जनता को घन चक्कर बना देना कहां तक उचित है? इन सब के जवाब तलाशे जा रहे हैं। जवाब तो जनता लेकर रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।